हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं और विषय है भक्ति साधना। भक्ति किस प्रकार से क्लेशों का नाश करने वाली है। तो उस संबंध में बात ये हुई थी कैसे भक्ति प्रारब्ध को भी नष्ट करने वाली है, और इसी बात में आगे बात वहाँ पे कहते हैं कैसे कि अप्रारब्ध को भी नष्ट करने वाली बात भी हो चुकी थी। अब उसी में एक और श्लोक यहाँ पे पद्म पुराण से कोट किया जा रहा है। पाद में च अर्थात पद्म पुराण में भी कहा गया है अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। ये श्लोक प्रभुपाद जी कई बार तात्पर्य में भी कोट करते हैं। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। पहले अनुवाद देखते हैं इसका। पद्म पुराण में भी लिखित है विष्णु भक्ति परायण व्यक्तियों के अप्रारब्ध फल कूट बीज फलोन्मुख अर्थात प्रारब्ध पाप भी क्रम पूर्वक विनष्ट हो जाते हैं। तो क्रम यही है, सबसे पहले अप्रारब्ध नष्ट होता है, फिर कूट, फिर बीज और उसके बाद प्रारब्ध। यही है क्रम। प्रारब्ध सबसे बाद में नष्ट होता है। मैं आज इन्हीं दो श्लोकों को लिया हूं क्योंकि सारे कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा जटिल लगता है लोगों को। वैसे कोई खास जटिल नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनने से बात समझ में आएगी। अन्वय देख लीजिए। विष्णु भक्ति रतात्म नाम, बिल्कुल स्पष्ट हिंदी की तरह चलेगा। विष्णु भक्ति में जो रत मन वाले हैं, आत्मा का मतलब शरीर, आत्मा का मतलब मन बुद्धि, जिनका मन बुद्धि वाणी सब भगवान विष्णु की कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे अनुवाद शब्दार्थ दिया जा रहा है विष्णु भक्ति परायण व्यक्तियों के अप्रारब्ध फलम, अप्रारब्ध फल, कूटम यानी कूट, बीज यानी बीज, फलोन्मुख जो यानी जिसका फलोन्मुख मतलब जिसका फल मिल रहा है, मिलना शुरू हो गया, प्रारब्ध, पापम यानी पाप भी क्रमेणैव प्रलीयन्ते क्रम पूर्वक विनष्ट हो जाते हैं, एक के बाद एक नष्ट हो जाते हैं। अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। तो इससे ये बोध हो रहा है कि एक साथ नष्ट नहीं होते हैं, एक के बाद एक नष्ट होते हैं। दुर्गम संगमनी टीका पूर्वोक्त विषय का स्पष्टीकरण करते हैं। क्या पूर्वोक्त विषय है कि भक्ति किस प्रकार से क्लेशों का नाश करने वाली है। यहां पर पाप विशेष्य है। विशेष मतलब जिसका विशेषण दिया गया हो। नोट, यानी कि अप्रारब्ध फलम कूटम बीजम फलोन्मुखम, ये चारों विशेषण पाप शब्द के हैं। मतलब श्लोक को अगर आप देखते हैं तो अप्रारब्ध फलम पापम, वह पाप जो अप्रारब्ध के रूप में है उसका फल, जो कूटम जो कूट पाप है, जो बीज पाप है, और जो प्रारब्ध पाप है, वह सभी नष्ट हो जाते हैं। तो ये पाप के चार विशेषण हो गए कि नहीं हो गए। केवल ऐसा नहीं है कि अप्रारब्ध फल को ही पाप में गिन रहे हैं और बाकी तीन पाप में नहीं हैं। इजी है, कोई कठिनाई हो समझने में तो पूछ लीजिएगा। ये चारों के चारों पाप हैं। अभी इनके थोड़े डिस्टिंक्शन अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ये चारों के चारों पाप है। जो चार शब्द हैं अप्रारब्ध, कूट, बीज और फलोन्मुख अर्थात प्रारब्ध, वह सब पाप के विशेषण हैं और पाप विशेष है। ये लैंग्वेज समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे विशेषण और विशेष का मतलब ये अच्छा लड़का है, तो लड़का हो गया विशेष और अच्छा हो गया विशेषण। हाँ, एडजेक्टिव, यस। इजी है, ठीक है। यहां फलोन्मुख पाप का अभिप्राय प्रारब्ध पाप से है जिसको व्यक्ति भोग रहा होता है। बीज वासनामय होता है, यह प्रारब्ध की ओर आगे बढ़ता है। मतलब बीज ही प्रारब्ध के सबसे निकट में है, वो वासना ही भोग का कारण बनती है, उस प्रकार के दुख का भोग का कारण बनती है। कूट बीज होने को उन्मुख होता है, यानी कि कूट कन्वर्ट होता है बीज में। अप्रारब्ध का फल अप्रारब्ध फल का वर्णन करते हैं जो प्रारब्ध नहीं है, मतलब उसको आप अपने जीवन में भोगने वाले नहीं हैं।
जो जो कर्म आप अपने इस जीवन में कभी नहीं भोगोगे, इस जीवन में कभी नहीं भोगोगे, नोट कीजिएगा, जिस कर्म के फल को आप इस जीवन में भोगने ही वाले नहीं हो, वो हो गया अप्रारब्ध। एकदम स्पष्ट हो रहा है। प्रारब्ध मतलब वह कर्म जो आप इस जीवन में भोगेंगे, बीमार पड़ेंगे, नहीं होंगे, ये जो कुछ भी है। जैसे कोई दशाएं होती है ना, एस्ट्रोलॉजी में होती हैं। एक दशा किसकी होती है? शनि की दशा होती है, एक राहु की दशा होती है। तो एक व्यक्ति अपना चार्ट दिखाए तो कह रहे अरे उनकी राहु की दशा मरने के बाद शुरू होगी, मतलब इस जीवन में राहु उनके जीवन में आएगा ही नहीं। कुछ कैच किया आपने? राहु की दशा का दुख भोगना उस व्यक्ति के जीवन में इस जीवन में आना ही नहीं है। ये कुछ समझ में आया? सबके जीवन में कभी ना कभी आता है, राहु आता है, बहुत व्यक्ति बीमार पड़ता है, लेकिन उस व्यक्ति की ऐसी पत्री है कि राहु उसके जीवन में आएगा ही नहीं। तो उस राहु का दुख नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएगा, लेकिन वो दुख नहीं आएगा। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया कि जो प्रारब्ध मतलब, वैसे मान लीजिए हमारे प्रारब्ध में संन्यास लेना है ही नहीं, तो इस जीवन में आप संन्यास लेंगे ही नहीं। समझे बात? तो वो जो चीज आपने भोगनी ही नहीं इस जीवन में, उसको अप्रारब्ध कहा जाएगा। भविष्य में कभी उसका जो फल मिलेगा तो उसको अप्रारब्ध कहेंगे। इजी है, ठीक है। अप्रारब्ध फल का वर्णन करते हैं जो प्रारब्ध नहीं है, कूटत्वादि रूप कार्यों के कारण रूप होते हैं, वे अप्रारब्ध फल हैं। मतलब कूट जो है वह कार्य है अप्रारब्ध का। अप्रारब्ध का स्टॉक बहुत बड़ा है, उसको ये इसमें लिखा हुआ है, ये अनादि सिद्ध और अनंत है। अनादि सिद्ध मतलब कोई पूछे कि भाई अप्रारब्ध कब से है, तो अनादिकाल से। हर जीव का जो अप्रारब्ध का स्टॉक है वो कब से शुरू हुआ है? अनादिकाल से। दूसरा कह रहे हैं अनंत है। कितने अप्रारब्ध कर्म हैं? अनंत है, अनलिमिटेड। अब ये देखिए भक्ति की कितनी अद्भुत शक्ति कि सबसे पहले जो अनंत है वो उनको नष्ट करती हैं। दिस इज अमेजिंग। कारिका में इनको अप्रारब्ध शब्द से लिखा गया है। अब इसको समझाने के लिए परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए थे, उसको मैंने फोटो दिखाकर समझा रहा हूं यहाँ पे। एक गोदाम है जिसमें बहुत सारा अन्न रखा हुआ है, लेट्स से चावल। तो वह आपकी अभी वो जो गोदाम में है वो आपके घर में नहीं आएगा। वो गोदाम में जो रखा हुआ है वो आपकी प्लेट पे नहीं आ सकता। क्या ये क्लियर हुआ या किसी को कोई डाउट है? देखिए यहां समझ लीजिएगा, अगर किसी ने दोबारा पूछा तो मैं लेक्चर सुनने के लिए बोलूंगा कि प्रारब्ध क्या है। यहां हम बहुत मेहनत करके समझा रहे हैं। अब दोबारा कोई पूछे ना, हाँ सोलोनी आ गई, हाँ ठीक है। अब आप क्लास में लेट आती है तो कैसे काम चलेगा? जब हम पढ़ा रहे हैं, अब 15 मिनट लेट आते हैं, क्या हम गाड़ी से आएंगे कि जो लेट हो जाएंगे? अब हमसे आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है कि हमसे पूछ सकें प्रारब्ध क्या होता है। अभी यहाँ समझा रहे हैं, जितना समझ में आता है ठीक है, दोबारा नहीं पूछना, कोई नहीं पूछेगा दोबारा, हिम्मत नहीं करना पूछने के लिए प्रारब्ध क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है। अब लेक्चर सुन लेना, उसके बाद यहाँ कुछ पूछना तो पूछ लेना, उसके बाद कभी हिम्मत भी मत करना कि प्रारब्ध क्या होता है। एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। तो देखिए, जो गोडाउन में, वेयर हाउस में चावल है वो पका सकते हैं आप कभी, वो आपके प्लेट में नहीं आएगा, वो अभी आपके प्लेट में नहीं आ सकता, और स्टॉक बहुत ज्यादा है। समझ गए आप? इजी। तो अप्रारब्ध क्या है? वह कर्म जो हमारे अनादि सिद्ध है और अनंत है, भरे पड़े हैं, वो स्टॉक भरा पड़ा, लेकिन उसको हम अभी हमारे घर पे नहीं आया। ये एकदम क्लियर हो गया, कोई कठिनाई नहीं। यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस इट। फर्स्ट क्लास। आगे देखते हैं। अब वह चावल जो दुकान ले जाया जा रहा है वह कूट है। अब ये जो कूट है ये उस अप्रारब्ध से डिटैच होकर के आगे बीज बनने के लिए उपस्थित है। ये भी अप्रारब्ध की कैटेगरी में है, ये भी आपकी अभी प्लेट में नहीं आ सकता। ये जो वर्कर हैं ये उठा रहे हैं, उठा करके दुकान ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? वेयर हाउस से डीलर्स के पास या रिटेलर्स के पास जाता है कि नहीं जाता? ईजी है। यह भी आपकी प्लेट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा, नहीं पहुंच सकता ना, यहां से सीधे उठा। आप एकदम क्लियर समझ रहे हैं, हमको मजा आ गया था। तो ये जो कूट है, ये जो वर्कर्स उठा रहे हैं बोरे को, कहां से लेके जा रहे हैं? वेयर हाउस से। वेयर हाउस से सारे को नहीं उठा रहे हैं, एक विशेष ही कुछ उठ के जा रहा है। कुछ समझ रहे ना बात? तो
अप्रारब्ध का स्टॉक बहुत बड़ा है, उसमें से भगवान की इच्छा से, क्योंकि ये आप नहीं कह सकते कि आपने ये कर्म आज किया है और कल वाला कर्म किया है तो कल वाला कल किया है तो उसके सीक्वेंस में ही फल मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। अनादि हैं, अनादि सिद्ध हैं और अनंत हैं अप्रारब्ध, और उनमें से कौन सा कर्म आज मिलेगा आप उसमें से कुछ नहीं कह सकते। वो जो आज प्रारब्ध मिल रहा है वो कौन से अप्रारब्ध से होकर के आ रहा है आप ये नहीं कह सकते। बट खैर बात सिंपल सी है कि अप्रारब्ध से डिटैच होकर के जो चीजें रखी गई हैं एक स्थान पर, चावल की बोरी जो भी बाहर नहीं आई, उसमें से कुछ चीजें बाहर आएंगी। तो अप्रारब्ध से कुछ कर्म बाहर आ रहा है, उसे कहेंगे कूट। वह भी आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे भैया, वह भी एक्सपीरियंस नहीं, उस वो भी आपको भी टच नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग रिटेलर को देंगे, आपको नहीं दे रहे हैं। इजी, ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। अब ये आंटी कितनी खुश है इनके पास आ गया चावल बेचने के लिए। तो अब जो चावल दुकान पर आ गया वह हो गया बीज। क्यों मैंने इसको एग्जाम्पल कर दिया है, क्योंकि ये चावल आप खरीदोगे, चावल आप यहीं से खरीदते हैं, सीधे आप वेयर हाउस पहुंच जाते हो। तो आप समझ रहे हैं, कल्याणपुर समझ में आ रहा है, चावल खरीदने गए थे ना बंगाल में आप, अब समझ में आ रहा है ना, ये बंगाल की फोटो है नहीं बंगाल के थे लोग, बंगाली तो नहीं लग रही। तो आप समझ गए कि ये बड़े खुश है कि चावल खरीदा जाएगा। तो ये चावल का एक्सेस, ये इसको बीज से तुलना की जा रही है। तो ये चावल का कार्य क्या है, ये चावल किसका कार्य है, उसका जो लाया गया था, जो वर्कर्स ने उठाया, गाड़ी में लोड किया, तो वो वही आज यहां पर बिकने के लिए रेडी है। यानी कि अप्रारब्ध से कूट आता है और कूट से बीज आता है। ओके, लेकिन यह बीज भी आप भोग तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये अब आपके प्रारब्ध में टर्न होने वाला है, क्योंकि यहां से हम चावल खरीदेंगे और हमारी प्लेट में आएगा। इट इज जस्ट वन स्टेज बिफोर आर ईटिंग राइस विच इज बिफोर विच विल कम ऑन आवर प्लेट। जो चावल हमारी प्लेट में आएगा उससे जस्ट पहले का ये स्टेप है ना, कि दुकान पे आप जाएंगे वहां से खरीद के लेके आएंगे, उससे ऊपर तो नहीं जाता है ना कोई व्यक्ति। आप में से कितने लोग आज तक वेयर हाउस से जाके सब चावल खरीद के लाए, वो देंगे भी नहीं, वो सीधे आपको रिटेलर से सामान लेना पड़ता है। अग्रीड। तो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका कनेक्शन पॉइंट क्या है, वो दुकान है। तो वो जो हम आप प्रारब्ध भोग रहे हैं उसके पहले वासना में जो स्वरूप होता है उसे बीज कहते हैं, वही प्रारब्ध के रूप में कन्वर्ट होता है। जैसे इस माता जी के पास, दुकानदार वाली के पास जो चावल है वही आपकी प्लेट में आएगा। अग्रीड, समझ में आ गया? महाराज ने बहुत अच्छे से समझाया था, मजा आ गया था, एक ही बार में समझ में आ गया था। और जो चावल हम खा रहे हैं वह हो गया प्रारब्ध फल। इजी। जैसे कल हमारे कल्याण प्रभु आए तो हमारे को एकदम से इंस्पिरेशन मिली कि आज हम दाल नहीं बनाते, तो कल इनके प्रारब्ध में दाल खाना लिखा ही नहीं था, तो हम आज पूछे आप आ रहे हो आज? कहते हाँ प्रभु जी दाल बना लेना प्रारब्ध को डिस्टर्ब नहीं करना हमको लग रहा था कि शायद हमारा पूर्ति हो जाए, लेकिन हम दोनों की पूर्ति नहीं हुई, कुछ हमें भी कल भाग, जबकि स्टॉक अमेजिंग है, देखिए भरा पड़ा है, 5 किलो दाल माँ के रखा हूँ, लेकिन कल नहीं बनाना है, आज सब्जी राइस बना लेते हैं या सब्जी मिलेट बना लेते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग, अच्छा ये आप सुने हो पहले भी कि जो प्रारब्ध में होता है, मैं भक्ति वाले एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, कि जो प्रारब्ध में मिलता है होता है वही आपकी प्लेट में आता है, ये सुना है कि मैं पहली बार सुना रहा हूँ? सब लोग से मतलब है ना स्पष्ट रूप से जानकार होंगे। तो अब प्रारब्ध को किस रूप में आप देखते हो? जैसे हमारा शरीर है, हमारे माता पिता हैं, ये हमारी बुद्धि लेवल है, धन आदि जो कुछ भी हमको इस समय मिल रहा है वो सब प्रारब्ध में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध समझ में आ गया होगा। और ये क्रम से नष्ट होते हैं, मतलब सबसे पहले अप्रारब्ध नष्ट होता है। दिस इज अमेजिंग। जो अनंत है वो सबसे पहले नष्ट होता है। और यही बात तो वहां पे लिखा था, अयम ही कृत निर्वेशु जन्म कोटि अहम साम अपि यद व्याजहार विषा नाम सस्तय न भरे। निश्चित अयम, ये जामिल, इसने करोड़ों करोड़ों, करोड़ों से मतलब होता है अनंत,
अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, मतलब वो पाप सब ध्वस्त हो गए हैं, क्योंकि उसको क्या फल भोगना था, अपने गलत कर्मों के कारण क्या फल भोगना था, आगे क्या फल भोगना था। आप थोड़ा समझिए बात। प्रारब्ध वह जो इस जीवन में भोग रहे हैं, क्लियर, और अप्रारब्ध वही होगा जो आगे भोगेंगे आप। यही हो ना, यही तो होता है ना। तो अब आगे क्या भोगने वाला था वो, पाप के कारण अजामिल नरक भोगने वाला था ना, लेकिन सब ध्वस्त हो गया। इसीलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है, उसका सम्मान करो। अब उसका आचरण गलत हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यू कीप डिस्टेंस, बट शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए बस भक्तों को बार बार हरे कृष्ण मंत्र बोलने के लिए ही प्रेरणा करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जरूर लोगों को आश्चर्य होगा, अरे ऐसे कैसे नष्ट हो जाएगा, जब आपको ये कहा जा रहा है कि अप्रारब्ध अनंत हैं, अनादि सिद्ध है, तो वह स्वीकार कर लेना है। तो नाम की भी शक्ति है, यह भी शास्त्र वर्णन कर रहा, स्वीकार कर लेना चाहिए। हम तो बद्ध जीव हैं, हम क्या जानते हैं। इसी कारण से आपने सुना था कि भक्तों के जीवन में जो दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, वो सब भगवान की व्यवस्था से आते हैं, जो उनकी इच्छा होती है वो दे देते हैं। तो ये है हिसाब किताब। कोई प्रश्न अभी तक यहाँ पे? वासनामय जो बोले वो नहीं समझ में आया। वासनामय मतलब, वासना का मतलब इच्छा संस्कार जो मन में होता है, उस कारण से वही इस जीवन में प्रारब्ध के रूप में आता है। पूछिए। हरे कृष्ण पूजिए, बीज को वासनामय स्वरूप बोले वो वाला थोड़ा सा एक बार समझा दीजिए। यही देखिए, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बस इतनी बात समझ में आ रही कि जो बीज है, जो वासना है, वही इस जीवन में व्यक्ति को पाप में प्रवृत्त करती। इतने तो बात समझ में आती है ना। देखिए मेरे मन में हमेशा एक ये, जब भी मैं परेशान ज़्यादा होता हूँ तो मैं क्लियर में समझता, यार ये इच्छा क्यों नहीं जा रही है, और ये इच्छा दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, और उनको जो डिस्टर्ब कर रही है वो मुझे बिल्कुल नहीं कर रही है। ये भगवान ने एक लंगर लंगर बैठाया, और भगवान जाने भी नहीं दे रहे भक्ति से। ऐसा भी नहीं कि भक्ति छुड़वा दे, हद के ये मेरे को क्यों परेशान कर रहे, दूसरे को क्यों नहीं कर रही। हमारे पिताजी शराब पीते थे, चाचा जी पीते थे, और फूफा जी सब पीते थे, हमने कभी नहीं पिया। आप कहे तो सत्संग से सॉरी संगत से रंग आ जाता, नहीं रंग आया, नहीं आया मतलब नहीं आया, घृणा होती थी, नहीं नहीं आया। तो ये हमको समझ में नहीं आता कि हमारा जो भाई है उनका, मतलब हमारे फूफा जी का लड़का, वो सब पीने लगे, हमें नहीं नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ। लेकिन और कुछ गलत संगति हुई तो उससे दुर्गुण आए और उसका संस्कार बना। इट इज जस्ट वेरी स्ट्रेंज। पता नहीं आप लोग संग भी ऐसा होता ही होगा, मतलब जस्ट सर्टेन थिंग्स आर देयर, आपको परेशान करती हो, सामने वाला मस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इट्स जस्ट एब्सोल्युटली ओके। तो ये तो दिख रहा है ना कि व्यक्ति को कुछ जो जो दुख भोग रहा है वो इच्छाओं की वजह से तो है। अगर इच्छा ना हो तो कोई गलत कार्य करेगा, ये बताइए। कोई आप यहाँ पे आप ऐसे व्यक्ति कभी कोई, अच्छा आप लोग गलत काम कभी किए नहीं इसलिए कैसे नहीं है ना। तो कभी इच्छा होती है तभी ना कुछ गलत कार्य करते हैं, ये बिना इच्छा के कर लेते हैं गलत कार्य। कोई फोर्स कर रहा है आपको गलत कार्य करने के लिए, तो सब पहले के संस्कार ही होते हैं जो कि अब वो बीज के रूप में आते हैं। कुछ पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऐसा दुख जो हमारे अप्रारब्ध में भी नहीं है पर हमारी भक्ति के लिए अच्छा है, तो भगवान ऐसा भी दुख दे सकते हैं। देखिए अगर आप ये कहिए कि भगवान, अब एक इंटरेस्टिंग बात है आपका ये प्रश्न कि हमारे अप्रारब्ध में नहीं है, इसका उत्तर मैं क्या दूंगा? जो चीज़ अनंत है, जो मुझे अपना भी नहीं पता है कि मेरा इसमें बैकअप में क्या है, वो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, बताइए। इतनी बात हम आपको स्पष्ट कह सकते हैं कि भगवान विष्णु गोप कुमार को वैकुंठ में कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि कर्म का जो नियम मैंने बनाया है उसको बिना तोड़े मैं तुम्हें अपने पास कैसे ले आऊं, लेकिन अब तुमसे मिलने की से उतावला हो जाने के कारण मैंने तुम्हारे कर्म को बाईपास करके तुमको गोवर्धन में जन्म दिया। तो इतना बात समझ में आ रही कि भगवान कोई बंधन में नहीं है कि जो वो कुछ देंगे तो हमारे कर्म के अनुसार ही होगा। इतना बात कही जा रही है कि भगवान प्रारब्ध को भी नष्ट कर देते हैं लेकिन उसको नष्ट नहीं करते जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा है। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि भगवान अपने से अलग से कुछ नहीं दे सकते। जैसा कि हम प्रमाण देख रहे हैं, गोवर्धन में जन्म गोप कुमार के भाग्य में नहीं था।
लेकिन फिर भी भगवान ने दिया, तो इसलिए हम और से अधिक कुछ नहीं कर सकते। इतना बात कही जा रही है कि जो हमारे प्रारब्ध में हमारी भक्ति के लिए अच्छा है वह देते हैं, लेकिन भगवान को हम लिमिट नहीं कर सकते कि जो हमारे प्रारब्ध में बस वही देंगे। वो तो असीमित है ना, वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति जिनका नाम अनंत अप्रारब्ध को तुरंत नष्ट कर देता है, तो वो क्या नहीं कर सकते? वो किसी नियम से तो ना बंधे हुए हैं। अगर आप कहो कि ये कर सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। और भगवान केवल दुख ही दे रहे हैं, सुख नहीं मिल रहे दे रहे हैं। आप तो ऐसा लग रहा है भगवान सबको दुख दे रहे हैं। यहाँ कौन दुखी है भाई? कोई दुखी आत्मा दिखाओ, हैंड रेज करो, कोई बहुत दुखी हो। तो केवल दुखी, आप बहुत दुखी हैं? अच्छा अच्छा, काहे दुखी हैं आप? दुख रहे दुखी है तो मुस्कुरा काहे रहे हैं? अरे शर्म करो। प्रभु जी, सिंचित कर्म क्या होते हैं? सिंचित या संचित? संचित कर्म आपने, अब ये जो जो टॉपिक है नहीं उसको उसमें नया टॉपिक लगा देंगे। अब हमको नहीं पढ़ाता पता संचित कर्म। सिंचित तो होता है, सींचना होता है, संचित वो संचित होता है। जो मुझे स्मरण आ रहा है, संचित का मतलब प्रारब्ध कर्म होता है इकट्ठे हुए। लेकिन अब उसको हम अभी स्मृति से बोल रहे, हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था नाम अष्टकम में। मैं गलत नहीं बताना चाहता हूँ, वहाँ देख लीजिएगा उसको। वो जो श्लोक था ना, यद यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठया पे, उसमें वहाँ पे डिस्कशन हुआ था। अप्रारब्ध का मतलब क्या? पाप कर्म या बोध? देखिए, ये सही कह रहे हैं, अप्रारब्ध का मतलब केवल पाप नहीं होता है। लेकिन यहां पर वो डिस्कशन में ऐसा आ रहा है कि वो क्योंकि पाप दुख के रूप में है, इसलिए पाप जो है पाप दुख के रूप में, क्लेश के रूप में अनुभव होता है, इसलिए। अन्यथा अप्रारब्ध तो दोनों प्रकार का नष्ट होता है, पुण्य भी नष्ट होता है और पाप भी नष्ट होता है। ओके, और कुछ? अप्रारब्ध कर्म भक्ति से खत्म हो जाते हैं, तो भक्तों को यदि पुनः जन्म हो जाए तो फिर वो कौन से कर्म अनुसार अगला जीवन जीते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भगवान अपने भक्तों को जन्म केवल इसीलिए देते हैं ताकि उनकी भक्ति सिद्ध हो जाए। देखिए, हम तो अपनी स्थिति को देख रहे हैं कि अभी बहुत सी इच्छाएं हैं जो नहीं लग रहा है कि इस जीवन में समाप्त हो पाएंगी। अब भगवान प्रपात ग्रेस मार्क देकर के पास करवा दें, वैकुंठ ले जाए तो अलग बात है। बट आई फील वेरी हेल्पलेस। डजंट डैम्पर्स माई एंथुजियाज्म फॉर भक्ति। बट कुछ चीज़ें हैं कि लग रहा है कि इस बार इस जन्म में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तब हम सभी का जन्म अगर होगा तो वह भक्ति की वजह से होगा। भगवत गीता 6 अध्याय में स्पष्ट आप सुन चुके हैं, योग के महात्म्य से होगा। मतलब हमें कोई बस प्रभुपाद की तरफ देख रहे हैं, गुरु महाराज की तरफ देख रहे हैं, उनकी कृपा से हो जाए पास तो ठीक है, नहीं तो अपना ऐसा इस बार चांस नहीं लग रहा है। जस्ट रिमेन प्रैक्टिकल अबाउट इट, क्योंकि जो भक्ति का वर्णन है वहां से तो बहुत दूर है अभी। तो उससे क्या मतलब है? इतना मतलब है बस कि भगवान की भक्ति के द्वारा, भक्ति के प्रभाव से जन्म होता है। विल कैरी ऑन विद व्हाट वी हैव लेफ्ट। और कुछ नहीं? और कुछ? एक बार कूट बीज दोनों का एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दीजिए। देखिए, एग्जैक्ट जब यहां बताया नहीं तो मैं आपसे कैसे बता दूं? अप्रारब्ध बता दिया, अप्रारब्ध का इफेक्ट है कूट है, और कूट भी अप्रारब्ध में ही रखा जाएगा, और कूट ही आगे जाके बीज बनता है जो कि वासनामय है, और वो बीज प्रारब्ध के रूप में आता है। इतनी बात बताई जा रही बस, और उसको मैंने उदाहरण से आपको समझा दिया। कहाँ गया ये? एक मिनट रुकिए। प्रारब्ध फल हो गया। बीज एवं प्रारब्ध की गणना पहले ही की गई है। कूट जो कि अवशिष्ट है वह भी अप्रारब्ध में ही शामिल होगा। जो कूट बचा, मतलब बीज और प्रारब्ध को आप एक कैटेगरी में डाल लीजिए, और कूट जो है वह है अप्रारब्ध में है। इस तरह समझिए ना कि आपका घर और वो दुकान, वो एक बंडल में डाल सकते हैं कि नहीं? वो वेयर हाउस से अलग है कि नहीं? और जो वेयर हाउस का स्टॉक था और वो जो वहां से चावल निकल रहा है, वो वेयर हाउस पे बंडल कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। तो उसी तरह से कूट और अप्रारब्ध को आप अप्रारब्ध में बंडल कर दीजिए, और बीज और प्रारब्ध को एक साथ बंडल मतलब बांध दीजिए कि ये लोग आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है? क्या नहीं समझ में आया? अब क्या नहीं समझ में आया? आप वो थे जब हम इसमें समझा रहे थे वेयर हाउस वाली बात, तो उसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? जो गोदाम है, गोदाम में जो स्टॉक रखा हुआ जो कि बाहर अभी सप्लाई नहीं किया जाएगा, और जो थोड़ा सा गोदाम से बाहर आएगा, तो मतलब तो गोदाम के अंतर्गत आएगा कि नहीं?
और जो चावल की दुकान पे सामान रखा है और आपके घर में सामान रखा है, वो एक ग्रुप में आ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि वहाँ इनके आपस में एक लिंक है। तो उसी प्रकार से कूट अप्रारब्ध से आता है, लेकिन वो हमारे पास भी तुरंत नहीं आएगा। तो कूट और अप्रारब्ध को एक साथ रख देंगे, और जो बीज है वही प्रारब्ध बनता है, तो बीज और प्रारब्ध को एक साथ रख देंगे, ये बात बोलते हैं। क्रमेण अर्थात पूर्व पूर्व पाप क्रम से विनष्ट होते हैं, समझे? यानी कि सबसे पहले अप्रारब्ध, फिर कूट, फिर बीज और फिर प्रारब्ध नष्ट होता है। भक्ति तो प्रारब्ध में नहीं होती, फिर किस भक्त से शादी होना कैसे प्रारब्ध हो जाता है? क्योंकि मैंने महाराज जी की कथा में पहले भी सुना है कि शादी पहले से ब्रह्मा जी लिख देते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी शादी लिख देते हैं, इसमें तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी भक्त कब बनेगा ये नहीं लिखते हैं। तो फिर वही बात समझिए, वह प्रारब्ध भगवान नष्ट नहीं करते जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा हो। समझे कि नहीं समझे? तो शादी का भक्ति से क्या संबंध है? प्रैक्टिकल है, वेदवादिनी गई हुई है कोई किसी उसमें मैं रिट्रीट में, हेल्थ रिट्रीट में, तो क्या मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं? लाइक आई एम राइट नाउ, आई एम एज गुड एज नॉट मैरिड ना। क्यों? अब वरुण प्रभु आप भी तो थोड़ा वनवास में आपकी पत्नी अलग रहे, आप मतलब वहां गुड़गांव में रहती हैं, आप यहाँ रह रहे, तो क्या भक्ति नहीं कर पा रहे? और जब घर जाते तो भक्ति नहीं कर पाते? तो शादी किसी की अगर हो जा रही है या टूट जा रही है, या इट इज नथिंग टू डू विद भक्ति, इज नॉट भक्ति। तो इस मामले में अप्रतिहत है ना, उसको भक्ति करनी वो कर ही लेगा। जिनकी शादी होने वाली वो शादी के बाद भक्ति नहीं करने का प्लान कर रहे हैं, तो उससे तो कोई भक्ति बाधित नहीं हो रही है ना। तो आप उस केवल शादी को ही क्यों जोड़ रहे हैं? कुछ भी होना है, भक्त की शादी भक्त से, अरे ये किसी से भी हो, भक्त से हो या भक्त से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान व्यवस्था करते, सारे भक्तों की शादी भक्तों से ही हो रही है। यहाँ पे सभी माता जी लोगों की शादी हुई है, वो सब भक्तों से हुई थी। ये सब कुछ नहीं है, जो भी हो सब भगवान की व्यवस्था से चल रहा है। क्या भगवान लाइफ पार्टनर चेंज कर देते हैं भक्ति के लिए? यार ये भगवान से पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? ये मैट्रिमोनल, अरे भाई ये मैट्रिमोनल साइट नहीं है। यहाँ गोस्वामी बनने के लिए बात हो रही है, शादी में फंसा रहे लोग। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, हमको नहीं पता भगवान क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, समझे ना बात? जो आपकी भक्ति के लिए अच्छा होगा वो सब कर देंगे। ओके, बात जो हो रही है वो समझ नहीं रहे हो, क्या क्या प्रश्न कर रहे हैं। आपकी भक्ति के लिए जो अच्छा होगा वो भगवान कर देंगे। ये सब चीज़ें बड़ी इनसिग्निफिकेंट हैं, शादी होना नहीं होना, ये प्लान करना, जो कुछ भी है इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि अब आप उसके लिए भक्ति को रोक देंगे। तो एनीवेज, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे कि सबसे पहले अप्रारब्ध, उसके बाद कूट, फिर बीज और फिर प्रारब्ध नष्ट होता है। अब इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्शन है, तथापि पहले कहा गया है कि स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते। स्वाद है, कुत्ता खाने वाले के पैदा हुआ लेकिन तुरंत ही ब्राह्मणत्व आ जाता है। तो सद्यः सवनाय कल्पते यानी तत्काल सोम याग करने के योग्य होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ही नाम बोला तो तुरंत ही प्रारब्ध नष्ट हो गया। तो आप यह क्यों कह रहे हो यहाँ पे पद्म पुराण में कि क्रम से नष्ट होता है? कुछ समझे? ऑब्जेक्शन समझ रहे हैं? शास्त्र भागवत कह रहा है कि प्रारब्ध तुरंत नष्ट हो जाता है, नाम बोला, राम बोला, खत्म कहानी, प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। और आप यहाँ कह रहे हो इस श्लोक में पद्म पुराण में कि जो विष्णु भक्ति में खूब लगा पड़ा है, तो वह अब उसका पहले अप्रारब्ध नष्ट होगा, फिर उसका कूट, फिर बीज और उसके बाद प्रारब्ध नष्ट होगा। ऐसा क्यों कहते हो? तो उसके आपको समाधान करते हैं। यहाँ कमल शतपत्र वेद न्याय से ये जानना चाहिए कि प्रारब्ध आदि पूर्व पूर्व पाप क्रम से विनष्ट होंगे और उनमें कुछ काल विलंब होगा। ये फोटो समझ में आ रही है? अब ये
दिस इज द बेस्ट आई कुड मेक फ्रॉम चैट जीपीटी। एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक 100 पत्तों वाला कमल है और उसको सुई से मतलब छेदा जाए तो क्या बोलेंगे? तुरंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। तनिष प्रभु क्या कहते हैं? तुरंत छेद जाएगा वो? तुरंत बोले भैया, बोले टाइम लगेगा। तो अब आप देखिए, अनादिकाल से जीव जगत में है, तो उसकी तुलना में अगर 2-4 जन्म भी लग जाए, अगर बोला जाए, तो वह बहुत कम है। वो तो तुरंत ही बोलेंगे। महाराज उसके लिए बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया। हम लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ वाला हूँ। मैं महाराज को पूछा कि महाराज ये अजामिल तो तुरंत भगवान के पास नहीं गया, 12 साल भजन किया तब गया, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि नामाभासी अजामिल वैकुंठ के लरे? इसका अर्थ तो ये हो कि नामाभासी अजामिल तुरंत वैकुंठ चला गया। तो महाराज कहें अच्छा, तो तुरंत की डेफिनेशन क्या है या जल्दी की डेफिनेशन क्या है, यह आपको देखना पड़ेगा। जैसे कोई कहे कि अच्छा जल्दी से चाय बना लाओ, तो जल्दी का मतलब 5 मिनट। और मान लीजिए कोई दंपति हैं, शादी किए लड़का लड़की, और 1 साल या 1.5 साल में उनकी संतान हो गई, तो कहेंगे अरे बड़ी जल्दी संतान उत्पन्न कर दी, तो 5 मिनट में कर दिए। तो 5 दोनों जगह जल्दी का मतलब एक ही होगा कि 5 मिनट में पैदा कर दिए। तो जो मुक्ति कई कई जन्मों में भी प्रयास करने के बाद नहीं प्राप्त हो रही है, होती है, वह 12 साल में अगर हो जाए तो जल्दी है कि नहीं? वो तुरंत सद्य मतलब तुरंत कहा जाएगा कि नहीं? वो तुरंत ही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? लेकिन साधक के दृष्टिकोण से तो वो यही होगा ना कि धीरे धीरे हो रहा है, और ऐसा लगता भी है कि धीरे धीरे हो रहा है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि सद्य का अर्थ ये है। यद्यपि वह बहुत जल्दी ही होता है सब कुछ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा एक के बाद एक नष्ट होता है। ये भी बात समझ लेनी चाहिए। एक श्लोक और ले लेते हैं, अभी तो हमारे पास ईमानदारी के हैं समय। बीज हरत्वम यथा षष्ठे, ये आ गया हमारा 6.2.17। ये 1.1.24 श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का, और उसे कोट किया गया है 6.2.17 भागवतम से। ये अजामिल के प्रसंग से श्लोक है। ये बोला गया है विष्णु दूतों के द्वारा। यस, विष्णु दूतों के द्वारा बोला, नहीं, ये बोला गया सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। दैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिभिः, ना धर्मजं तद्हृदयं तदपि शांग्रि सेवया। दैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिभिः, ना धर्मजं तद्हृदयं तदपि शांग्रि सेवया। ये बहुत बढ़िया श्लोक है, इसका अन्वय देख के समझेंगे हम लोग। अन्वय अनुवाद पहले देख लेते हैं। बीज हरत के संबंध में षष्ठ स्कंद भागवत 6.2.17 में कहा गया है, यद्यपि तपस्या, दान, व्रतादि के अनुष्ठान से पाप समूह विनष्ट होते हैं, मतलब वह नरक नहीं जा सकता, किंतु अधर्म अविद्या से उत्पन्न होने के कारण पापकर्ता का हृदय अथवा पाप समूह का मूल संस्कार या सूक्ष्म रूप, यानी कि भोग करने की इच्छा या पाप की इच्छा, किसी प्रकार से शोधित नहीं होता है। किंतु श्री हरि के चरण कमलों की भक्ति से वासना पर्यंत समस्त पापों का क्षय होने से वे सब शुद्ध हो जाते हैं। मतलब अन्य कोई तपस्या कर रहा है, अन्य कोई वह प्रायश्चित कर रहा है, तो पाप नष्ट हो जाएगा और वह नरक नहीं जाएगा, लेकिन जो पाप करने की वासना है, इच्छा है, वह नष्ट नहीं होगा। इसीलिए बीज हरत्व की बात हो रही। बीज समझ रहे हैं? बीज होगा ऐसे समझिए आप। ये बारिश का मौसम अभी चल रहा है, तो उससे पहले कहीं कहीं आपको फाका मतलब खाली स्थान दिखेगा और लगेगा वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे बारिश आती है तुरंत ही वहां पे खर पतवार वाला जो भी कुछ है वो उगना शुरू हो जाते। तो वहां बीज है तब ना होगा। ऐसा मिट्टी में पानी डालते रहिए और बीज है ही नहीं तो क्या उगेगा उसमें? तो कालांतर यानी थोड़ा समय बीतने पर वही बीज पाप के रूप में उत्पन्न होता है। तो इस जगत में देखा जाता है कि लोग अगर प्रायश्चित कर लेते हैं तो वह पाप उनका नष्ट हो गया, चलो मान लिया, लेकिन फिर पाप करने की प्रवृत्ति होती है।
तो इसी बात को यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से वह वासना भी नष्ट हो जाती है। तो इससे मुझे एक बहुत बल मिल रहा है कि भाई जो वासनाएं अभी गई हैं वह भी भक्ति के द्वारा गई हैं, और जो बची हैं वह भी भक्ति के द्वारा ही जाएंगी। देर इज नो अदर हाउ, देर इज नो अदर हाउ। आप कोई भी बता देना कि ये कर लो कि वो वासना चली जाएगी, नहीं, कुछ नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का प्रसाद ग्रहण, भगवान की कथा, ये 3 प्रमुख साधन, इनको करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, ये सारी वासनाओं को समाप्त कर देंगे। देर इज नो अदर वे। यहाँ अब इससे एक समझ में आ रहा है, इस श्लोक से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कोई तपस्या और कुछ व्रत करने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ स्पष्ट श्लोक बोल रहा है कि वासना को ये सब टच कर ही नहीं सकते हैं। वासना नष्ट होगी तो केवल भगवान के नाम जप करने से होगी। अगर लग रहा है कि 16 से नहीं हो रहा तो अधिक बढ़ाइए, लेकिन देर इज नो अदर वे। एटलीस्ट रोज उतना करिए तो सही, कम से नहीं बढ़ा पा रहे तो 16 को रोज करने का प्रयास कीजिए। देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे। नास्ति एव, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। तई ही, तई मतलब उनके द्वारा, उन तपस्या दान व्रतादि भी, व्रत आदि के द्वारा तानि अघानि पूजन्ति, वे पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु अधर्म जम, अधर्म से उत्पन्न, पाप से उत्पन्न हुआ तद हृदयम, उसका हृदयम न, हृदय शुद्ध नहीं होता। मतलब कोई पाप किया है तो उसकी छाप मन में पड़ती है, जो पाप कभी नहीं किया उसका मन में छाप नहीं होती है, तो जो छाप है वह नष्ट नहीं होती है। पाप तो नष्ट हो गया, नरक नहीं जा सकता है, लेकिन जो उसकी वासना है वह नष्ट अभी नहीं हुई है। समझ में आ गया ना बात? तद अपि, वह भी अर्थात वह हृदय भी या वह संस्कार भी, ईश अंग्रि सेवया, ईश मतलब भगवान श्री कृष्ण, अंग्रि मतलब चरण, और सेवया मतलब सेवा, भगवान के चरणों की सेवा से शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों की सेवा का मतलब क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अर्थात भक्ति। भक्ति करने से भगवान के चरणों की सेवा होती। तय तानि अघानि पूजन्ते, उनके द्वारा वह सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किनके द्वारा? तपस्या दान और व्रतादि के द्वारा। परंतु ना अधर्म जम तद हृदयम, लेकिन उसका हृदय जो अधर्म से उत्पन्न हुआ था, अर्थात वह हृदय जो अधर्म करने के कारण दूषित हो गया था, वह नहीं होता है, वह पवित्र नहीं होता है। तद अपि, वह हृदय भी ईशांग्री सेवया, वह भी भगवान की सेवा के द्वारा पवित्र हो जाता है। इसीलिए देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिमूविंग एनी डिवोटी। किसी भी भक्त की जो भी गाढ़ से गाढ़ भी भोग आ सकती है, उसको भक्ति नहीं करने के लिए कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम इतने न्यालायक हो कि तुम जप नहीं कर सकते हो। बस समझ में आ रही है? ये हमारा एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। भक्ति देवी सभी को पवित्र कर देती हैं, भगवान की इच्छा से वो कल भी कर सकते हैं और चाहे वो 100 साल के बाद करें, लेकिन भक्ति कर देती है। 100 साल तो खैर कौन किया ही है भक्ति। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं किसका? विश्वामित्र जी का। कितना तपस्या की, 60,000 साल, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं उसकी। उसके बाद भी वो छन से ही वो प्रभावित हो गए। तो अब देख सकते हैं कि तपस्या हृदय को अगर पवित्र कर दी होती तो हो गए होते, है कि नहीं? ये सब बातें हमें बार बार सुननी होती हैं ताकि हम भक्ति में आने के बाद किसी और साधन को ना स्वीकार करने लग जाएं कि वो कोई और साधन है जो उससे भक्ति से श्रेष्ठ है, फिर भक्ति के प्रति और अपराध हो जाएगा। ये व्यक्ति को देखना चाहिए कि मैं अपनी भक्ति को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। कहीं अपराध बन रहा हो तो उसको से दूरी हो बने, लेकिन वो ही भगवान की भक्ति सब कुछ नष्ट कर देती है। दुर्गम संगमनी बीज हरत्व का प्रदर्शन विशेष रूप से कहते हैं बीजेती से। इतने ही बोले हैं। भक्ति सार प्रदर्शनी बीज हरत्व का प्रदर्शन विशेष रूप से करते हैं बीज एति, मतलब इस श्लोक से तप दान व्रत आदि के द्वारा पाप विनष्ट हो जाते हैं। किंतु अधर्म से उत्पन्न पापों का हृदय, अर्थात मूल पापों का हृदय मतलब पाप की वासना, जो सूक्ष्म रूप में रहता है, उसका नाश तप दान आदि से नहीं होता है। किंतु श्री हरि के चरणारविंदों की सेवा भक्ति के द्वारा वासना पर्यंत पाप क्षय हो जाने से वह भी नष्ट हो जाता है, अर्थात दोबारा वह पाप प्रस्तुत नहीं होता। कहीं कहीं तो मजेदार बात यह है कि वासना नष्ट नहीं भी करना चाहता है तब भी नष्ट हो जाते हैं। तब भी का मतलब है कि वो वस्तु है,
वस्तु शक्ति का प्रभाव ऐसा होता है। मुझे 2 एग्जाम्पल याद आ रहे हैं। प्राणनाथ प्रभु हमारे एक मित्र हैं, ब्रह्मचारी प्रभु हैं। तो वो किसी व्यक्ति की जो गोवा में रहता था उसके बारे में बता रहे थे कि उसको बोला कि तुम ये हरे कृष्ण मंत्र जप करो। वो बड़े ध्यानपूर्वक करने लगा। तो उसको हॉल तो ये नॉट रिकमेंडेड, लेकिन एक माला करने में 45 मिनट लगते थे उसको। हरे कृष्णा ऐसे करने लगा। अपने आप वो सारे चारों नियम पालन करने लग गया। और दूसरा एग्जाम्पल आप जानते होंगे, इंग्लैंड में एक व्यक्ति था, तो उसको लोग बोले, वो रोज जाके शराब पीता था बार में। तो उसको लोग भक्त बोले, हरे कृष्ण, तुम अगर शराब छोड़ना चाहते हो तो हरे कृष्ण मंत्र जपो। तो उसने कहा मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। उसके हृदय में अपनी वासना को नष्ट करने की इच्छा ही नहीं थी। दिस इज वेरी अमेजिंग। तो कहा फिर भी आप हरे कृष्ण मंत्र कीजिए। और हरे कृष्ण मंत्र करने लगा तो कुछ समय के बाद उसको वहां जो लोग बातें करते थे वो अच्छी नहीं लगती थी। तो क्योंकि बातें नहीं अच्छी लगती इसलिए बार में जाना कम हुआ, फिर वो बाद में शराब ही छोड़ दिया। हम एक व्यक्ति को जानते हैं जिनको इनकी साधना थी 40 साल 365 दिन शराब पीना, नॉट सिंगल डे मिस, और वो अब बिल्कुल छोड़ दिए। तो अब तो समझ में आ रहा है ना कि वासना कैसे नष्ट होती है। और आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि कुछ वासनाएं हैं जो भगवान ने एकदम खत्म कर दी हैं। वो मतलब वो पॉइंट ही नहीं कि दोबारा जीवन में आएंगी। किसकी नहीं हुआ, किसी ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे है जो अब कुछ समय से जब कर रहा हो और उसको ये बिल्कुल अनुभव ना हुआ हो कि देयर आर सर्टेन डिजायर्स, जो एक कुछ इच्छाएं जो एकदम खत्म ही कर दी वो। और इसी कारण से लोग कहते हैं मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, नौकरी करने का मन नहीं कर रहा, कर रहे हैं तो खींचतान के कर रहे हैं। दैट इज ऑल राइट, बिकॉज ये सब चीजें आत्मा से संबंधित तो नहीं है। आप देखते ही होंगे इसी कारण से जब आते हैं लोग बाहर से, आपके मतलब भौतिकतावादी रिश्तेदार और कुछ भौतिकतावादी बातें करते हैं तो उसको सहना बड़ा मुश्किल होता है। सो दिस ऑल शोज की वासना, इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। अब यहाँ तो हम किसी का हाथ नहीं खड़ा करवा सकते, लेकिन कुछ लोगों का प्लान है क्या सब क्लास समाप्त होते ही कुछ चिट चैट करेंगे फ़ोन पे किसी के साथ। तो आप देख रहे हैं कि वो सब खत्म हो गया। नहीं, चिट चैट तो बहुतों को तो शायद समझ ही नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट देयर ना। ओके, सो यू गॉट द पॉइंट। श्रीधर स्वामी जी की टीका मैं यहाँ पे रखा हूँ। मूल ग्रंथ में टीका नहीं है भक्ति साम्य सिंधु में, लेकिन हमको जब हम श्लोक देखने लगे तो मैं टीका देखी, हमें बहुत अच्छी बात मिली तो उसको हम इसमें भी जोड़ते रहे। महर्षियों द्वारा प्रायश्चित रूप से उपदिष्ट तप, दान, जप, जप से मेरा मतलब तप मतलब जो भगवान का नाम नहीं, कुछ और जपो, आदि के द्वारा उन पापों की ही शुद्धि होती है, किंतु अधर्माचरण के कारण दूषित हुए हृदय की शुद्धि उनसे नहीं होती है। अथवा उन पापों का जो हृदय पर सूक्ष्म संस्कार है उनकी शुद्धि नहीं होती है, किंतु हरिनाम कीर्तन के द्वारा तो उसकी भी शुद्धि हो जाती है। कहने का अभिप्राय है कि बड़े से बड़े पाप श्री भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण करने से विनष्ट हो जाते हैं। ये समझ लीजिए पहले। उसी तरह जिस तरह एक बार दीपक जला देने से घोर अंधकार विनष्ट हो जाता है, ये समझे बात। जैसे किसी घर में अरबों साल से कोई अंधकार बना हुआ है तो जैसे ही दीपक जलाएंगे तो अंधकार नष्ट हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो इस दृष्टांत से समझ लेना चाहिए कि जैसे ही राम आया मुख से तो सारे पाप नष्ट हो गए। इसमें संदेह करना नाम अपराध है। इसमें संदेह करना नाम अपराध है। देखिए, आप कहेंगे हम संदेह क्यों ना करें। मैं प्रश्न करूंगा कि आप जब कहीं कोई चीज लिखी हुई देख लेते हो तो उस पर विश्वास कर लेते हैं कि नहीं? लिखा रहता है ना कि 440 वोल्ट है यहाँ पे, हाँ ये है, मत टच करो। कि वहां भी आप डाउट करते हैं, पता नहीं है कि नहीं है, टच करके देखते हैं, फिर किसी को बताने लायक रहेंगे हम? कहीं लिखा हो पोटेशियम साइनाइड तो आप टच करके चाट के देखेंगे, देखिए हम विश्वास नहीं करते। ऐसे जो लिखा हुआ रहता है उसे विश्वास कर लेते कि नहीं? आप लोग सैलरी वैलरी भी तो आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है, तो मान लेते हैं ना कि सैलरी आ गई, जबकि हाथ में तो कुछ भी नहीं है, एक नोट गिनने को नहीं हुआ। आजकल तो ये बड़ा मजेदार है ना, फोन में टिंग टोंग अपने इधर से ट्रांसफर किया, उधर से ट्रांसफर हो गया, नंबर आ गया, उससे सब लोग खुश हैं। लिखा हुआ तो मान रहे हैं। तो एक प्रश्न कर रहे हैं, पाप तुरंत नष्ट हो जाता है लेकिन वासना तुरंत नष्ट नहीं होती। हाँ, तो उसी की बात आगे हो रही है। तो पाप नष्ट हो गया मतलब वह व्यक्ति नरक नहीं जा सकता है, क्योंकि पापी लोगों पर ही यमराज का अधिकार है।
इसीलिए वो लोगों को अगर 16 माला नहीं कर पा रहे हैं, 8 नहीं कर पा रहे हैं, 4 नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम एक माला के लिए तो प्रेरित कीजिए। बहुत लोगों के लिए तो यही बहुत बड़ा भाग्य होगा कि वह नरक न जाएं। गोलोक जाए न जाए अलग बात है, लेकिन नरक नहीं जाए वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ठीक है। श्री भगवान के नामों का बार बार स्मरण करने से तो दूसरे पाप उत्पन्न ही नहीं होते हैं, जिस तरह से दीपक के रहने से वहां दूसरा अंधकार नहीं उत्पन्न होता है। बार बार नाम लेने से तो वासना का क्षय हो जाने से हृदय की शुद्धि हो जाती है। इसलिए स्थान स्थान पर भगवान नामोच्चारण का विधान किया गया है। मतलब अन्य श्लोक भी बोले गए हैं कि बार बार नामोच्चारण करना चाहिए। अब ये कई बार प्रश्न लोग करते हैं कि जब एक ही नाम से सारे पाप ध्वस्त हो गए तो बार बार नाम बोलने की क्या जरूरत है। तो देखिए, इस बात समझिए। अभी प्रश्न उठा रहे थे, वासना नष्ट नहीं होती। हाँ जी, वासना नष्ट नहीं होती है तुरंत। ये कहीं नहीं लिखा है कि एक ही बार नाम बोलने से वासना नष्ट हो जाती है। जो लिखा है उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए। एक बार नाम बोलने से पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात यमराज उसको नहीं लेके जाएंगे। लेकिन वासना रहेगी तो वो पाप करेगा और क्लेश भोगेगा कि नहीं भोगेगा, ये आपने सीखा ना। तो बार बार नाम उच्चारण करेगा तो व्यक्ति वासना को भी नष्ट होगा कर देगा। अब एक प्रश्न आ जाएगा कि वासना से हम दुख कैसे होंगे। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो भी संस्पर्शज भोग हैं, इंद्रियों से जो जनित सुख है, वह जीव के लिए भोग का कारण है, दुख का कारण है। दुख योनय एवते, वही दुख की योनि है, और कहीं से दुख नहीं मिल रहा है। भगवान इस बात को बोल चुके हैं भगवद गीता में, काम क्रोधोद्भवम वेगम प्राक शरीर विमोक्षणात्। शरीर छोड़ने से पहले जो काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेगा, स युक्त स सुखी नर, वही व्यक्ति युक्त है और वही व्यक्ति सुखी है और वही व्यक्ति नर है, अर्थात मनुष्य है। अब इसका क्या मतलब है? क्या, देखिए बड़ा सुंदर टीका दी गई, बड़ा मजेदार टीका है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले का मतलब क्या है? जैसे शरीर छोड़ने के बाद किसी की युवा स्त्री पत्नी आके आलिंगन करे तो क्या उस व्यक्ति में काम का वेग आता है? नहीं आता। उसका खुद का ही बेटा अग्नि दे देता है, उसको शरीर को जला देता है, तो क्या वो क्रोध करता है? नहीं। ऐसा अगर कोई व्यक्ति काम और क्रोध के वेग को शरीर छोड़ने के पहले सहन कर ले तो वह व्यक्ति युक्त है, वह व्यक्ति सुखी है और नर है, मतलब इंसान है। स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि आप पॉइंट ये है कि जब इच्छाएं, जो आप एक बात बताइए, जिन इच्छाओं को भगवान ने आपके जीवन से डिलीट कर दिया है वो परेशान करती हैं? नहीं करती परेशान। मेरी बहुत इच्छा थी कि अमेरिका जाऊंगा, वहाँ नौकरी करूंगा, वो सब भगवान ने गायब कर दी, तो वो तो अब इच्छा हमको कभी परेशानी नहीं करती है। बल्कि हम एक भक्त अभी अमेरिका गए तो बोले वो स्टोर पर कटा हुआ ऐश गार्ड की फोटो भेजे। हमने कहा साबुत ऐश गार्ड भी नहीं मिलता अमेरिका जाके क्या करेंगे ना। अभी ये शामजू माता जी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे गैस लाइटर नहीं, अरे गैस जला नहीं सकते, अग्नि नहीं जला सकते, तो फिर आप बैगन का भुर्ता कैसे बनाएंगे ना रोटी कैसे बनाएंगे? वाई शुड वी गो टू ऑस्ट्रेलिया? आई मीन तो नथिंग अगेंस्ट, बट क्या करेंगे आप बताइए? रोटी भी कैसे बनती होगी? सब कुछ बिजली बनाओ। तो एक, मैं अपने प्रैक्टिकल जीवन में देख रहा हूं कि एक इच्छा भगवान ने बिल्कुल डिलीट कर दी, तो वो मुझे अपने भक्ति के जीवन में कभी परेशान नहीं करती कि अमेरिका जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, कहीं नहीं जाना है। मतलब और भी इच्छाएं खत्म करती हैं, तो ये इच्छाएं खत्म कर दी तो वो अब वो समस्या नहीं बनेगी ना, उसको तो आपको नहीं सहन करना पड़ रहा है ना कुछ। लिंक समझ रहे हैं? इच्छा गायब तो भोग नहीं करेंगे, और भोग नहीं करेंगे तो सुखी रहेंगे। तो इच्छा कैसे गायब होगी? नरक नहीं जाओगे, लेकिन इच्छा, अगर भौतिक इच्छा रही और भोग किया तो दुख प्राप्त करेंगे, ये समझ रहे हैं? तो अब इच्छा कैसे गायब होगी? बार बार नामोच्चारण से। ये मैं कर नहीं पाता हूं, लेकिन श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर आप 64 माला जप करेंगे तो आपके लिए 4 नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा। कठिनाई ये कि 64 माला जप करना कठिन होता है, कैसे 64 रोज करेंगे? एटलीस्ट इतनी बातों को समझ में आती है कि 16 राउंड तो रोज करना चाहिए, इतना करना चाहिए, उससे वासना समाप्त होती है। और जितना मौका मिले उतना अधिक करना चाहिए, उससे हमें भक्ति में लाभ ही मिलेगा। तो सबको समझ में आ रहा है? एक जो बात और मजेदार थी वो ये थी कि अगर दीपक जलता रहेगा तो दूसरा अंधकार नहीं उत्पन्न होगा। इसको मैं व्याख्या करना चाह रहा हूं। मतलब ये
कि नाम जप की आवृत्ति होती रहेगी तो नए नए पाप करने के आइडिया नहीं आते रहेंगे। यू मे हैव डिफिकल्टी विद योर प्रीवियस संस्कार, लेकिन नए नए आइडिया नहीं आते होंगे। और मैं समझ रहा हूं कि सभी भक्त इस बात को स्वीकार करेंगे कि पाप करने के नए नए आइडिया नहीं आते हैं। वो जितने भी भक्त हमसे कुछ काउंसलिंग में पूछते हैं, प्रभु जी वो समस्या, वही समस्या घूम घूम के आती है, वो नई समस्या नहीं बताते। क्या इस बात को आप लोग देख पा रहे हैं? पता नहीं आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। हमको इतना इंकरेजिंग लगा था, अगर आप नाम जब रोज करते रहेंगे तो नई समस्या नहीं आ रही हैं, और जो समस्या है वह भी धीरे धीरे कम हो रही हैं। कैन यू कैच दिस पॉइंट? हमको बहुत, जब हमने ये चीज नोटिस की तो बहुत मजा आया था कि जो स्टॉक है भगवान उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और जो है वो धीरे धीरे कम करते चले जा रहे हैं। कई बार घर पे बात करना भी बोझ लगता है। हाँ ठीक है, वो भौतिकतावादी बात होती है। और तो कुछ मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं है। जो भगवान का नाम लेते हैं लेकिन वो भगवान को मनुष्य मानते हैं, बोलते हैं कि वो शरीर धारण किए थे, तो उनको लाभ मिलेगा? आप इसके लिए देखना 7:1-15 है, शायद 7:1-15। वहां पे लिखा हुआ है कि कोई असुर है और बोलता है कृष्ण चोर है, कृष्ण खराब आदमी है, कृष्ण ये कृष्ण वो। तो वहां भगवान ये गिनते हैं कि उसने कितनी बार कृष्ण बोला है, वो कितने बार कृष्ण बोला है। और हो सकता है उसको भगवान थोड़ा दंड दें, लेकिन बाद में उसको वो उद्धार कर देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। और ऐसे लोगों का देखिए, मैं ये थोड़ा, मैंने कभी पूरे प्रवचन में कहा कि ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए ना, ऐसा किसी प्रवचन में नहीं कह रहे हैं। लेकिन जस्ट ये ध्यान रखिए कि उनका भाग्य है कि वो भगवान का नाम बोल रहे हैं। महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी की बात में डिस्कशन हुआ था, उनकी डिस्कशन में आए थे ना बात की, जो हराम हराम बोल रहा है, गाली दे रहा है, उसको भी लाभ हो रहा है, आगे जाके उसको उद्धार हो जाएगा उसका। क्या शिशुपाल आदि भी भगवान को सामान्य मनुष्य मान रहे थे? तो और क्या, वो तो अपने समक्ष ही अपने बराबर जैसा मानता था, बल्कि जहां जाता वो बोलता है हमारी वाइफ को लेके भाग गया, ये काला कृष्ण है, ये कृष्ण ऐसे करके। उसकी ये अभिमति थी कि रुक्मणी उनकी पत्नी थी, मतलब जो भी है। लेकिन ये बात उठाई गई क्योंकि बार बार वो कृष्ण का नाम ले रहा था, इसलिए कृष्ण बोलने से, मतलब यद्यपि निंदा के लिए बोल रहा था, लेकिन भगवान का नाम बोल रहा था, तो नाम तो अपना प्रभाव दिखाएगा ना। देखिए मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी ऐशगार्ड हमको पीने का बड़ा शौक लगा, तो हम एक की जगह 2-2 ग्लास पीना शुरू कर दिए। नहीं तो बड़ा अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा काम करेगा। अब उससे जुकाम हो गया, बीच में जुकाम हो गया था ना। तो वस्तु शक्ति तो भाव की अपेक्षा नहीं करेगी। हमारा तो बड़ा अच्छा भाव था कि बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा चीज़ है। तो वो तो अब उसको लिमिट में पीना होता था ना, कि आप उसको एकदम पानी की तरह घोट घोट के पीते रहेंगे 2-2 ग्लास, तो ठंड लग गई। तो ऐसी चीज़ें मैं कितनी बार अनुभव हुआ। एक हमारा छौंकने का इंस्ट्रूमेंट है, तो वेदवादिनी को एक दिन बहुत डांट लगाई थी मैं इसको। इसने कुछ गर्म किया, उस पर कुछ ड्राई फ्राई किया और कहा कि चलो अब क्या धुलेंगे, साफ तो है ही, उसको ऐसे टांग दिया। और मुझे पानी गर्म करना था और मैंने उसको हाथ पे ऐसे पकड़ लिया, 5 उंगलियां जल गई, इतना गुस्सा आया था। लेकिन फिर याद आया कि वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती है। इसीलिए तो हर ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि कोई विधि नहीं है, और महाप्रभु भी बोल रहे हैं कोई विधि नहीं है। बोलते जाओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे करके सारी वासना समाप्त हो जाएगी। एक और आपको बात बता के छोड़ता हूं। देखिए, जब तक हृदय में भोग की या मोक्ष की वासना है, तब तक भक्ति का सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। भक्ति कर सकते हैं, तो भक्ति करते 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 जब सारी वासना समाप्त हो जाएगी, तब आपको मजा आएगा भक्ति करने के लिए। तो इसलिए भी भक्ति की आवृत्ति करना जरूरी है कि जल्दी से जल्दी ये वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। और तीसरा एंगल यह भी है कि यह भी हो सकता है कि हम कुछ वासनाओं को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भगवान थोड़ा समय लगा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि हम कुछ वासनाओं को बिल्कुल नहीं नष्ट करना चाहिए। कैन अपने हृदय पे हाथ रख करके बोलिए, कैन यू रियली से ना धनम? कितने लोग वैसा बोल सकते हैं? ज्यादा नहीं। सुंदरियां स्त्रियां तो बोल सकती है ना सुंदरी, चलो चले। लेकिन ना धनम। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, कोई है ऐसा बोल दे कि इसको धन नहीं चाहिए, किसी को दे और कहे नहीं चाहिए, एकदम नहीं एकदम नहीं। जैसे भाई कह दे कि शराब पियेंगे आप लोग, ना ना बिल्कुल नहीं पियेंगे, कतई नहीं पियेंगे, लेकिन धन लेंगे, हाँ ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि इच्छा तो है ना सूक्ष्म रूप से। देखो भाई, हम एक सिंपल सी बात बोल रहे हैं, लेट अस बी ऑनेस्ट एंड लेट अस गो फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हम शुद्ध भक्त हो गए, ये हो गए। इसी हमारे हृदय में इच्छा है सब तरह के, धन भी होना चाहिए, कुछ होना चाहिए,
इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब एक भक्त, उनके चेहरे को देख के हम समझ रहे हैं उनके मन में डाउट है, प्रभु जी लेकिन सर्वाइवल के लिए तो चाहिए ना। तो आप ये बताइए कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में इच्छा होती है पैसे की? वो कुछ चिंता नहीं करते, सब माँ बाप पे छोड़ देते हैं। वो सब होता है कि नहीं उनको? आई मीन पॉइंट इज दैट इज बेटर टू एक्सेप्ट दैट वी हैव डिजायर्स। अगर ऐसा नहीं होता तो आप और मैं, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एकदम नाच रहे होते भक्ति में, असीमित सुख मिल रहा होता है। हैं भोग, कुछ कुछ इच्छाएं हैं, मटेरियल बहुत सी इच्छाएं हैं, इस कारण से अभी थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, भक्ति करते करते सब शुद्ध हो जाएंगे। देखिए अब लास्ट बात बोला, रियली लास्ट बात, हमको चक्रवर्ती बात की टीका बड़ी अच्छी लगती है। वो बताते हैं कि कोई कोई सकाम भक्त है ही नहीं, भगवान का कोई भक्त सकाम भक्त नहीं है, क्योंकि भक्ति में आ गए तो भगवान जाने नहीं देंगे। भक्ति करते करते सब एक दिन निष्काम हो जाएंगे, और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। अभी तो हमने एक जन्म भी नहीं किया, अभी तो हमने एक जन्म भी नहीं किया, आधा भी नहीं किया, क्योंकि मोस्टली तो लोग अपना 25% जीवन बीत गया तब तो भक्ति में आए, आधा भी नहीं किया है। लेट्स गिव वन लाइफ टू कृष्णा, लेट्स सी। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये श्लोक अच्छा लगा होगा, बात कुछ समझ में आई होगी। विल स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।